और इस्टेब्लिशमेंट से भी बात करूं कि मुझे हैरानगी है कि आप लोगों ने भी माजी से कुछ नहीं सीखा। 10 अप्रैल तक आप लोगों ने मुख्तलिफुल ख्याल लोगों को, मुख्तलिफ पार्टी के लोगों को इकट्ठा करके, मैन्युफैक्चरिंग करके एक पीटीआई के नाम से इंजन बनाई, जिसके 2 पुर्जे ट्रक के, 2 ट्रैक्टर के, 2 मोटरसाइकिल के, 2 हेलीकॉप्टर के, 2 साइकिल के थे। तो एक इंजन तो बनाई गई, लेकिन वो इंजन न ट्रक साबित हुआ, न ट्रैक्टर साबित हुआ, न मोटरसाइकिल साबित हुआ, न हेलीकॉप्टर साबित हुआ, न साइकिल साबित हुआ। और इसलिए आप लोगों ने भरपूर साथ दिया, लेकिन पीटीआई की किस्मत में नाकामी के अलावा और कोई चीज हमने नहीं देखी। और 10 अप्रैल के बाद पहले तो 1 लाश को कंधा दिया गया था, अब 13 लाशों को आपने कंधे पर उठाया है पीडीएम की सूरत में। तो अगर आप 1 लाश का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सके, उनके करतूतों का, उनके नाकामियों का, उनके नाअहलियों का जवाब नहीं दे सकते हैं, तो आज आप इन 13 बेजान लाशों को कंधा देकर खुद को भी आजमाइश में डाला है और पाकिस्तान को भी आजमाइश में डाला है। इसलिए ये चिराग जो आपके हाथ में है, इसमें तेल नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, कितने देर तक आप पीडीएम को एक मसनूई ऑक्सीजन की तौर पर जिंदा रखेंगे? कितना देर इसको आगे चलाएंगे? इसलिए इन दोनों सियासी जमातों को 1 साल मिले, 10 साल मिले, लेकिन दावे से कह सकता हूं कि 100 साल भी मिले, पीडीएम, पीटीआई, पीपल पार्टी पाकिस्तान को आगे नहीं ले जा सकती। ये आपके मसाइल हल नहीं कर सकते। इनका तजर्बा है आईएमएफ के गुलामी का, इनका तजर्बा है कर्जे हड़प करने का, इनका तजर्बा है करप्शन करने का, इनका तजर्बा है अमेरिकी डिक्टेशन पर चलने का, इनका तजर्बा है एक दूसरे को जलील और रस्वा करने का। अगर मेरी कौम को यही चीजें मतलूब है तो मैं समझता हूं कि एक तारीखी बदकिस्मती है। लेकिन अगर मेरी कौम एक हकीकी तब्दीली चाहती है, खासकर वो नौजवान जिन्होंने मादी में पीटीआई का साथ इसलिए दिया था कि वो तब्दीली लाएंगे, हकीकी तब्दीली का नारा भी लगाया था, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बड़े मकदार में उनको पैसे भी भेजे कि जब हम जाएंगे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो हमें एक जन्नत मिलेगी जहां कोई करप्शन नहीं होगी, जहां लूटमार नहीं होगा, जहां जगह जगह नाके नहीं होंगे। लेकिन वही पाकिस्तान जो छोड़ के गए थे वापस आए, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने देखा कि करप्शन में तो मजीद इजाफा हुआ, लुटमार में तो मजीद इजाफा हुआ। दुनिया ने चांद और मरीज की तरफ जाना शुरू किया। यहां आज भी हुक्मरानों के पास या मुफ्त आटा तकसीम करने का विजन है या लंगर खाने और मुसाफिर खाने चलाने का विजन है। मैं पूछना चाहता हूं अपनी कौम से कि क्या मुफ्त आटा तकसीम करके कोई कौम तरक्की कर सकती है? कोई लंगर खाने बनाकर, मुसाफिर खाने बनाकर कोई कौम सुपर ताकत बन सकती है? मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए ये सियासी जमातें नहीं हैं, ये खानदानों की प्रॉपर्टीज है। पैसे की बुनियाद पर और इस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट की बुनियाद पर ये आते हैं और जाते हैं। नवाबजादा साहब ने कहा था कि
बिगाड़ कर बनाए जा और उबार कर मिटाए जा कि मैं तेरा चिराग हूं, जलाए जा बुझाए जा। इसलिए लोगों, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान एक मुनज़्ज़म पाकिस्तान बन जाए, जरी जमीन खत्म हो रही है, बड़े बड़े हाउसिंग सोसाइटीज की सूरत में जरी जमीन तबाह हो रही है, लेकिन बंजर जमीन, गैर आबाद जमीन आबाद करने का कोई प्रोग्राम नहीं है। जमात इस्लामी यही समझती है, हमारे मंशूर में है, हम आएंगे गैर आबाद जमीनों को आबाद करके नौजवानों को रकबे, नौजवानों को ट्रैक्टर, नौजवानों को खाद और नौजवानों को बीज देंगे ताकि पाकिस्तान एक क्लीन पाकिस्तान बन जाए और जरी पाकिस्तान बन जाए। मेरे दोस्तों, हमारा विजन यही है कि जमात इस्लामी आएगी, हम मईशत को ठीक कर सकते हैं। बखुदा गुज़श्ता 5 सालों में आपने कितने वज़राए खजाना को देखे, जनाब असद उमर साहब, जनाब शौकत तरीन साहब, जनाब इसाक डार साहब और बाकी नाम पे वक्त जाया नहीं करता हूं, इनका क्या तजुर्बा था सिवाय आयरन की गुलामी, उनके दर पर झुकना, उनसे मांगना और कचकोल लेकर दुनिया में खैरात मांगना। क्या 24 करोड़ अवाम एक इकमी पाकिस्तान, उसका यही मर्तबा है कि हम दूसरों के खैरात पर पले, दूसरों के खैरात पर जिए, दूसरों के खैरात पर निजाम चलाए? मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह जमात इस्लामी आएगी, IMF से मांगने का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे साथ एक प्रोग्राम है, मैं 2 बार आपकी सूबे का फाइनेंस मिनिस्टर रहा हूं। मैंने इस सूबे को कर्ज फ्री सूबा बनाया था और मेरी टीम ने उस अच्छी कारकर्दगी की बुनियाद पर खैरात नहीं, इनाम के तौर पर 1.4 बिलियन का इनाम इस सूबे को दिया गया था। हमने इस सूबे के हुकूक की लड़ाई लड़ी और 110 बिलियन इस सूबे के लिए हासिल किए गए थे। हमने गर्ल्स मेडिकल कॉलेज, हमने खवातीन के लिए यूनिवर्सिटी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस सूबे में 80 मेगावाट मलाकन 3 का मंसूबा, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कैटेगरी A का हॉस्पिटल और लाखों बच्चों को गलियों और कूचों से उठाकर स्कूल में लाया और मुफ्त किताब दिया ताकि मेरे सूबे में कोई बच्चा गुर्बत की वजह से तालीम से महरूम न रहे। मैं इसलिए कौन से कहना चाहता हूं कि अगर हम बगैर हुकूमत के 30,000 यतीम बच्चों की परवरिश कर सकते हैं, अगर हम बगैर हुकूमत के 80 लाख लोगों को पानी की सहूलत और इलाज की सहूलत मुहैया कर सकते हैं, अगर हम बगैर हुकूमत के कोरोना वायरस और जलजले में और सैलाब के जमानों में हजारों की तादाद में घर तामीर करके मुतासरीन को दे सकते हैं, आप हमें इख्तियार और वसाइल दे दे, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का कोई नौजवान रोजगार से, कोई बच्चा तालीम से, कोई पाकिस्तानी चक से महरूम नहीं रहेगा। मैं एक ऐसा पाकिस्तान चाहता हूं जहां झूठ का कारोबार न हो, जहां दहशत का बाजार न हो, जहां जीना भी दुश्वार न हो, जहां मरना भी आजार न हो, जहां खून की होली आम न हो, जहां हर घर में गम की शाम न हो, जहां मुनसिफ से इंसाफ मिले, जहां दिल सबका सबसे साथ मिले। एक आस है ऐसी बस्ती हो जहां रोटी जहर से सस्ती हो। ये बस्ती काश तुम्हारी हो, ये बस्ती काश हमारी हो। मैं ऐसा पाकिस्तान चाहता हूं जिसमें कोई इंसान सदर पाकिस्तान हो या वजीर आजम
या कोई लीडर वो कानून से बालातर न हो। एक ऐसा पाकिस्तान चाहता हूं कि एक आम जिहादी भी अपनी लीडर के गिरबान में हाथ डाले कि जवाब देना, ये प्रॉपर्टी कैसे बनाई, ये बंगले कैसे बने, ये जायदादें कहां से आई, और उनको डांटने की बजाय हिसाब किताब दे। हम जब कहते हैं कि मदीना की इस्लामी रियासत हम बना सकते हैं, तो इस दावे की बुनियाद यही है कि हमारा अपना दामन करप्शन से पाक है, हमारी अपनी जमात में हकीकी जमहूरियत है, हमारी अपनी जमात में हर आदमी का फोरम पर एहतसाब होता है। हम बना सकते हैं एक खूबसूरत क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान। ये लोग नहीं बना सकते जिन्होंने पाकिस्तान को दहशत का बाजार बनाया, जिन्होंने सियासत को झूठ का कारोबार बनाया, जिन्होंने जीना मुश्किल और मरना अवाम के लिए आसान और आसान बनाया। हम आपसे कहने आए हैं कि हम बदल सकते हैं रुख हवाओं का। आए दुनिया हमारे साथ चले, आए दुनिया हमारे साथ चले। मेरे प्यारे भाइयों, मैं इस पर भी बात करना चाहता हूं कि गुज़श्ता 19 मई को 9 मई को जो कौमी अमलाक जलाए गए, खासकर पाकिस्तान की तारीख का एक असासा रेडियो पाकिस्तान, हमारे सिमलगरा में एक स्कूल जहां 1400 बच्चे ज़ेरे तालीम थे, मैंने खुद विजिट किया, जलाया किया था। क्लासरूम, कुर्सियां, पनके, बच्चों की कापियां, मुझ समय हर पाकिस्तानी ने उनकी मदद की है। और आज भी मैं दहशतगर्दी का भी और गिराव और जलाव की सियासत की मजम्मत करता हूं। हम एक पुरअमन जद्दोजहद, हम एक आईन के दायरे में रहकर जद्दोजहद के हामी है। और जब भी तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया गया, सियासत और जमहूरियत दोनों खत्म हो गई है। लेकिन इसके बाद इस सूबे में इतलात के मुताबिक कुछ गैर ऐसे कारकुनान जो कार्रवाइयों में मसरूफ या इन्वॉल्व नहीं थे, खवातीन, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का एक कल्चर है जिसमें खवातीन की इज्जत का एहतराम सबसे पहली बात है। हम कोई भी कानून से बालातर नहीं समझते। अगर जुर्म पीपल पार्टी, जुर्म मुस्लिम लीग, जुर्म JUI, जुर्म जमात इस्लामी, जुर्म PTI किसी पार्टी के कारकुन ने की हो, हम उनकी सिफारिश नहीं करेंगे। लेकिन हम ये जरूर मशवरा देना चाहते हैं कि मेरिट की बुनियाद पर, इंसाफ की बुनियाद पर, कानून की बुनियाद पर फैसले होने चाहिए और इंसाफ नजर भी आना चाहिए। कल 25 तारीख को शहादा के दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। मैं समझता हूं इस पर हमारी कौम में कोई इख्तिलाफ नहीं है। शहादा काबिल एहतराम है। नबी मेहरबान ने फरमाया शहीद का बहुत बड़ा मुकाम है और ये हमारा लिए सरमाए इफ्तिखार है, ये मेराज है हमारी इज्जत का, हमारी अजमत का। इसलिए शहादा का एहतराम तो सब पर लाजिम है। लेकिन मैं फिर मशवरा दूंगा सियासी जमातों को कि क्या अब भी वक्त नहीं आया कि आइए मिलकर इस पाकिस्तान को दलदल से निकालने के लिए, माशी बदहाली से निकालने के लिए, बदअमनी के खात्मे के लिए हम मिलकर एक फिर डायलॉग का एक एहतमाम करें। जमात इस्लामी ने PDM, PTI और दूसरे सियासी जमातों के दरमियान इसलिए डायलॉग का एहतमाम किया कि हम समझते हैं कि अब मसाइल का हल जिस तरह PTI के साथ नहीं, उसी तरह PDM के साथ नहीं,
مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ عوام کو اختیار دیا جائے، الیکشن کا انعقاد کیا جائے۔ میں نے سپریم کورٹ میں ایک روڈ بھی میں دیا تھا، اور آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ آج پھر میں اعلان کروں کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا تھا۔ پاکستان کو بچانا چاہتے ہو تو ایک بار پھر 14 اگست 2023 کو الیکشن کا اعلان کیا جائے، تاکہ لوگ ظلم اور جبر، منافقت کی سیاست سے نجات کے لیے ایک بار پھر ووٹ کا استعمال کرے۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، میں اعلانات پہ یقین نہیں رکھتا ہوں، لیکن تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ اگر قوم نے ہمارا ساتھ دیا تو کم از کم خیبر پختونخوا میں اتنی ریسورسز ہیں کہ ہم ہر گھر کو سولر دیں گے تاکہ وہ بجلی کا بل ادا کرنے سے آزاد ہو جائے۔ ہم ہر گھر کو سولر دے سکتے ہیں، عنایت اللہ بھائی دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں؟ ہم ہر گھر کو سولر دے سکتے ہیں، اور اس صوبے میں اتنا پوٹینشل ہے کہ یہاں 10 لاکھ لوگوں کو محفوظ جاب مل سکتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ کے ساتھ وسائل کی کمی نہیں ہے، دیانت کی کمی ہے، قیادت کی کمی ہے، ویژن کی کمی ہے۔ آپ ہم پر اعتماد کریں، میری قوم پاکستان کو کلین اور گرین بنا سکتے ہیں۔ ہم آپ کو سود سے پاک پاکستان دیں گے، اس لیے کہ سود اللہ کے ساتھ دشمنی ہے، اور ان تمام پارٹیوں نے عدالتوں کے فیصلے کے باوجود سودی نظام کو برقرار رکھا ہے۔ جماعت اسلامی کو موقع ملا، ہم سودی نظام کو انشاءاللہ دفنائیں گے، دریا برد کریں گے، اور غیر سودی نظام معیشت پاکستان میں عام کریں گے۔ ایک بار پھر میں اپنے نوجوانوں سے وعدہ کرتا ہوں، جماعت اسلامی کی حکومت ہوگی تو روزگار نہ ملنے کی صورت میں آپ کو بے روزگاری الاؤنس دیں گے۔ جماعت اسلامی کی حکومت ہوگی تو ہر بزرگ باپ کو اور ماں کو بڑھاپا الاؤنس دیں گے۔ جماعت اسلامی کی حکومت ہوگی تو ریاست اور حکومت مظلوم کی وکالت کرے گی۔ جماعت اسلامی کی حکومت ہوگی تو ہر بچے کو تعلیم دینا اور ہر بے گھر انسان کو چھت دینا، اس کی ضمانت اسلامی ریاست ہوگی۔ السلطان ولی من لا ولی لہ، سلطان اور حکومت وارث ہے جس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ میں آج کے دن بڑے درد دل کے ساتھ اپنی حکومت کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ میں بلوچستان سے آیا ہوں، بلوچستان جل رہا ہے، بلوچستان بارود کا ڈھیر بن گیا ہے۔ بلوچستان کی حکومت صرف کینٹ تک اور وزیر اعلیٰ کی سیکریٹریٹ تک محدود ہو گئی ہے۔ پورا صوبہ اس وقت مسلح لوگوں کے رحم و کرم پر ہے۔ میں ژوب کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا، اس لیے کہ میں نے قریب سے دیکھا کہ مرنا اور مارنا اور زندگی دینا یہ فرد کے ہاتھ میں ہوتا تو آج ہم قبر میں ہوتے، لیکن زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ زمین کے لوگ کچھ فیصلے کرتے ہیں اور آسمانوں کا مالک اپنا چال چلاتا ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 4 دن گزر گئے، اب تک حکومت نے ہمیں حقائق سے آگاہ نہیں کیا کہ ہم پر حملہ کس نے کیا، کون انوالو تھے۔ ہمارے تو کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہم تو یہاں جوڑنے والے لوگ ہیں، پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، خدمت کرنے والے لوگ ہیں۔ آخر کون وہ دشمن ہے جو پاکستان کے اس پازیٹیو اور خدمت کرنے والی جماعت کو ہٹ کر رہی ہے؟ یہ بتانا وزیر اعظم کا، یہ بتانا بلوچستان کے حکومت کا کام ہے۔ 4 دن تو گزر گئے، انہوں نے یہ کام نہیں کیا، لیکن پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ بابا، اگر آپ بلوچستان کو بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ پاکستان کو روانڈا، سوڈان اور شام اور لیبیا بنانا نہیں چاہتے تو بلوچستان کے دانشوروں کو، بلوچستان کے سیاسی ورکروں کو، بلوچستان کے قبائلی سرداروں کو بلا کر ان کو سنیں، ان سے مشاورت کرے
اور یہ تو میں ایک بار پھر کہوں گا کہ اس وقت جتنی فوج بلوچستان میں موجود ہے، اگر ڈبل فوج بھی آپ وہاں رکھے، اگر عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ بلوچستان کو نہیں بچا سکتے۔ فوج کی بنیاد پر ہم بنگال نہیں بچا سکے تو آپ ان کو کیسے بچائیں گے؟ اس لیے دنیا میں کوئی فوج جس کے پشت پر اس کی قوم نہ ہو، کوئی قاضی جس کے پشت پر اخلاق اور قوم کا اعتماد نہ ہو، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں نے اس لیے مشورہ دیا ہے کہ بلوچستان کے تمام نوٹیبل لوگوں کو، دانشوروں کو بلا لے اسلام آباد میں، کوئٹہ میں، اور ان سے پوچھے کہ اس آگ کو کیسے ٹھنڈا کیا جائے، اس دھرتی کو کیسے خوشحال بنایا جائے۔ جماعت اسلامی اس کام میں ہر طرح کی تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن آنکھیں بند کر کے رات گئی اور بات گئی، اگر یہی رویت آپ لوگوں نے اپنایا تو کل تو خیر جماعت اسلامی پر حملہ ہوا، لیکن کل پھر آپ کی باری ہوگی، پرسوں پھر کسی اور کے باری ہوگی، جس کی بھی باری آ جائے نقصان تو پاکستان کا ہے، نقصان تو اس قوم کا ہے۔ اس لیے لوگوں، اس ملک کو بچانا، پاکستان کو بچانا، اس کے خاطر جان ماری کرنا، اس کے خاطر صبح اور شام اپنی صلاحیتوں کو قربان کرنا، دستک مہم چلانا، اور خیبر پختونخوا میں انشاءاللہ آئندہ حکومت جماعت اسلامی پاکستان بنائے گی۔ اب سارے ناکام ہو گئے، اب آپ کی باری ہے، تیاری کر لو، عوام کو اعتماد میں لے لو، انشاءاللہ پاکستان کا یہ صوبہ ہم ماڈل صوبہ بنائیں گے اور پاکستان کو عالمی اسلام کا لیڈر پاکستان بنائیں گے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔